हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पेपर पैटर्न। तो जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स में आपको 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है पूरे सिलेबस को कवर करेगा और इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो ये हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन ए। देन सेक्शन बी जो होगा यूनिट 1 को कवर करेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी जो है अगेन सेकेंड यूनिट से आएगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 4 यू आर टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे फीचर्स भी आ सकती हैं, फीचर्स के साथ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन द एमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग वोमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है, क्यों एमरजेंस है जो है एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह की नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। डिस्कस द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ ए शूमपीटर टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे शूमपीटर की थ्योरी आएगी रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिटिकली एनालिसिस द थ्योरीज। तो यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज एंड हाउ कैन दीज बी डेवलप। तो एंटरप्रेन्योर की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई लोग ये कहते हैं कि वो बाय बर्थ ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपने बताना है कि वेदर दे आर मेड और बोर्न। What are the main functions of entrepreneur? बहुत इजी क्वेश्चन। What is risk analysis? ठीक है, एंड हाउ अनसर्टेनिटी कैन बी मैनेज। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी चैप्टर से है। रिस्क एनालिसिस किसे कहते हैं, अनसर्टेनिटी को किस तरह से मैनेज किया जाता है। डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, explain the steps taken by entrepreneur in decision making process. Discuss the various theories of motivation. तो यहाँ पे मोटिवेशन की थ्योरीज को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट, इनोवेशन चैप्टर है। इनोवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इनोवेशन, हाउ डज एंटरप्रेन्योर्स बिहेवियर हेल्प इन द इनोवेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू प्रोडक्ट। तो किस तरह से वो न्यू आइडियाज और न्यू प्रोडक्ट में जो हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिफाइन वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वोमेन एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आएगा। हाईलाइट द एमरजेंस ऑफ वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। क्यों जरूरत पड़ी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। देयर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे मेन है कि उनकी अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोमेन एंटरप्रेन्योर्स।
तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट्स वाई देयर इज अ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट? Discuss the major elements of a business plan. How will an entrepreneur prepare a business plan for his business? Next, what do you mean by entrepreneur development program? Discuss the essentials of EDP. Give suggestions for making EDP effective. What is the role of government in organizing EDPs? Discuss the relevance and achievement of EDPs, Entrepreneur Development Program. Critically evaluate the relevance of EDP in India, कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कितने रेलिवेंट हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन बनता है स्मॉल बिजनेस इज अ सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब स्मॉल बिजनेस की जगह आ गया MSME। ठीक है जी। तो इज अ सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्कस बाय गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल। डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ MSME। डिफाइन बिजनेस वेंचर। आल्सो डिस्कस प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस वेंचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया डिस्कस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट असिस्टेंस इज द गवर्नमेंट क्या कर रही है इनको डेवलप करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ग्रोथ। ठीक है। डिस्कस द नीड फॉर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। आल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज विच कैन बी अडॉप्टेड बाय द बिजनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रिटिकली एक्सप्लेन रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जगह MSME लिख सकते हैं कि इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हाँ जी। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नीड ऑफ द आवर फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। एक्सप्लेन विद रीजंस। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। एक्सप्लेन वेरियस स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। वही आ गया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे विद स्टेटमेंट दिए, ये विदाउट स्टेटमेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI मतलब MSME जो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। नीड एग्जम्पशंस, इफ यस एक्सप्लेन द एग्जम्पशंस अवेलेबल। कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं जो इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी। क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सेकेंड यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो जब आपने तैयारी शुरू करनी है पहले सेकेंड यूनिट की शुरू करें। वैसे भी जब भी हम रिवीजन शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से करते हैं तो जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो रह जाते हैं। तो सेकेंड यूनिट्स में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, पहले सेकेंड यूनिट की तैयारी करें, उसके बाद आप फर्स्ट यूनिट को शुरू करें। ठीक है जी। तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।